वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी में आज हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। इससे आपको इंग्लिश समझने पढ़ने में मदद मिलेगी। क्रिप्टो अवेयरनेस आउट स्कोरिंग बॉन्ड डिसअपॉइंट्स सेबी चीफ। क्रिप्टो करेंसी आप लोग आजकल बहुत सुनते होंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अवेयरनेस मतलब जानकारी, आउटसोर्सिंग मतलब निकल के आ रहा है, बॉन्ड्स डिसअपॉइंट्स मतलब बॉन्ड्स को नुकसान हो रहा है क्रिप्टो करेंसी की वजह से। ये सेबी चीफ को अच्छा नहीं लगा, मतलब ये क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा अहमियत मिल रही है बॉन्ड्स के अगेंस्ट में। बॉन्ड्स क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड्स फिर या प्राइवेट बॉन्ड्स, किसी भी तरीके के बॉन्ड। पांडे, पांडे कौन, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये पर्सन पांडे, इनका क्या नाम है, तुहिन कंटा पांडे। अर्ज मतलब जोर देना किसी भी चीज को। इन्वेस्टर टू एक्सप्लोर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टर होते हैं ना जो निवेशक, वो ये पांडे जी जोर दे रहे हैं कि इन्वेस्टर को और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी रोशनी डालना चाहिए या ढूंढना चाहिए। खाली एक ही पे क्रिप्टो करेंसी पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है जिस पे हम लोग डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये उसके ऊपर आर्टिकल्स है पूरा पूरा। ये कहाँ की न्यूज़ है, मुंबई। तो सेबी चेयरमैन तुहिन कंटा पांडे, कौन, सेबी के चेयरमैन, उनका नाम क्या है, तुहिन कंटा पांडे, वेडनेसडे को एक्सप्रेस्ड यानी बताया या जताया या दिखाया या जोर दिया किसी भी चीज़ को अपने, मतलब हिज डिसअपॉइंटमेंट, वो क्या है, नाखुश हैं, एट द फैक्ट दैट, किसकी वजह से, मोर इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस लोग, नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी, मैं बोल रहा था ना पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में, देन अबाउट कॉरपोरेट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड से ज़्यादा वो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में आजकल इंडिया वाले जानते हैं। सेबी इन्वेस्टर सर्वे सोर्स, एक सर्वे हुआ है जिसमें सेबी के जो इन्वेस्टर हैं वो क्या, सर्वे क्या बता रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं, अवेयरनेस ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इज ओनली अबाउट 10%। मतलब जो इन्वेस्टर है वो कॉरपोरेट बॉन्ड के बारे में खाली 10% जानते हैं। वेल बिलो डिपोजिट मतलब किसके, जो डिपॉजिट, एक हमारा भी डिपॉजिट एक तरह का जो नहीं था डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, उससे कम है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं, खाली 10% ही जानते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड के बारे में। उससे ज़्यादा लोग हैं जो डिपॉजिट के बारे में जानते हैं, इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं और स्मॉल सेविंग्स के बारे में जानते हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी हैज़ हायर अवेयरनेस, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी लोग ज़्यादा जानते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। इज 15% लोग को पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के बारे में, जो कॉरपोरेट बॉन्ड है उसके बारे में खाली 10% को पता है। पांडे सेड, ऐसा पांडे जी ने कहा। पांडे मतलब ये सेबी, ये जो है ना, ये सेबी के चेयरमैन पांडे जी, इन्होंने ऐसा बताया प्रेस में। ही वॉस यानी कौन, पांडे जी, स्पीकिंग एट इनॉग्रल, कुछ फंक्शन था उसमें, इनॉग्रल सेशन ऑफ प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम था उधर, ऑन द कॉरपोरेट बॉन्ड, किसके ऊपर, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के ऊपर उन्होंने ये बताया। द सर्वे रिजल्ट, क्या सर्वे का रिजल्ट पब्लिश कब हुआ था, जनवरी को, 20 जनवरी।
सो उसने क्या दिखाया, दैट अमोंग इंडियन हाउस होल्ड, जो इंडियन के हैं जो इन्वेस्टर या इंडिया में जो रहते हैं उनके बारे में, द अवेयरनेस अबाउट क्रिप्टो करेंसी वॉज 15%। वो सर्वे क्या बता रहा है कि 15% लोग को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है। इन कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, द कॉरपोरेट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर मार्केट के बारे में दोस्तों ये बताने लग गया, वॉज 30%। ये कंपैरिजन किससे किया गया है, कॉरपोरेट बॉन्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एक ये ट्रेडिंग में यूज होता है, वॉज 30%। 30% फ्यूचर एंड ऑप्शन भी लोगों को पता है, while the corporate bond and REITs investment it was 10%। corporate bond खाली 10% लोगों को पता है। the highest awareness among the household, सबसे ज़्यादा जानकारी जो घरेलू है, इंडियन जो घरेलू है हाउस होल्ड, सर्वे वॉज फिक्स्ड एंड रिकरिंग। जो फिक्स होता है ना, जिससे अपन फिक्स FD कर देते हैं, वो ज़्यादा लोग को पता है। और रिकरिंग मतलब हर महीने हम जमा करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जो हर महीने 500 रुपया कोई जमा करता है, कोई 5,000, कोई 10,000 भी जमा करता है, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये ज़्यादा लोग को पता है। एट 98, वाइल फॉर द म्यूचुअल फंड इट वॉज 53। म्यूचुअल फंड के बारे में 53% लोगों को पता है, लेकिन तो ये फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में लोगों को 98% लोगों को पता है। एंड स्टॉक्स एंड शेयर्स 49%। स्टॉक्स, ये जो सर्वे हुआ उससे ये भी पता चला कि जो स्टॉक्स और जो शेयर्स है वो 49% लोगों को पता है कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। पांडे स्ट्रेस, जोर दिया पांडे जी ने, पांडे स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। क्या ये बोल रहे हैं कि नीड यानी ज़रूरत आ गई है कि ये किया जाए, स्प्रेड यानी फैलाया जाए, क्या अवेयरनेस यानी जानकारी, अबाउट कॉरपोरेट बॉन्ड, क्या कॉरपोरेट बॉन्ड के बारे में लोगों को बताया जाए। एंड स्पोक अबाउट द वेरियस बेनिफिट, क्या इस कॉरपोरेट बॉन्ड के क्या क्या बेनिफिट होंगे, ये विस्तार पूर्वक सब इन्वेस्टमेंट जो ये इन्वेस्टर होते हैं उनको बताया जाए कि कॉरपोरेट बॉन्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। डैट कुड एक्योर फ्रॉम द सेम, इससे फ़ायदा मिलेगा। अ वेल डेवलप्ड कॉरपोरेट बॉन्ड, वेल डेवलप यानी बहुत अच्छे से डेवलप जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट गिव कॉरपोरेट एन अल्टरनेटिव टू द बैंक बोरोइंग। इससे क्या होगा, कॉरपोरेट बॉन्ड जब इशू करेंगे कौन, कंपनियां, तो उससे वो उनको फिर बैंक के पास पैसा लेने नहीं जाना पड़ेगा। ये एक विकल्प तैयार होगा किसके लिए, कॉरपोरेट के लिए, जो कंपनी रहती हैं ये बॉन्ड मार्केट से पैसा उठा सकेंगे। तो ये कंपनी को बैंक के पास मतलब बोरो करने यानी उधार लेने नहीं जाना पड़ेगा। ये लाइन उसके बारे में बता रहा है। स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म फंडिंग, मतलब किस लॉन्ग टर्म फंड, यानी कोई कंपनी जाती थी बैंक के पास, मेरे को 5 साल 10 साल 20 साल के लिए पैसे चाहिए, तो ये अब कॉरपोरेट बॉन्ड इशू करके भी कंपनी मतलब पैसा उठा सकती है मार्केट से। इट डाइवर्सिफाइज रिस्क बियॉन्ड द बैंकिंग सिस्टम, तो इससे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम को भी कोई रिस्क नहीं होगा, ये मतलब बट जाएगा। एंड कैन हेल्प ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कॉरपोरेट। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कंपनी अगर जो कंपनी बैंक से पैसा लेगी तो उसको ज़्यादा ब्याज भरना पड़ता है, और कॉरपोरेट बॉन्ड इशू करने में उसको उतना मगजमारी मतलब उतना टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब खर्चा कम, वो जो कैपिटल में जो खर्चा आता है वो कम हो जाएगा। इससे कॉरपोरेट को भी हेल्प मिलेगी। पांडे ऑल्सो सेड दैट फॉर रिटेल इन्वेस्टर, किसके बारे में, रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे निवेशक हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड
ऑफर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ये मतलब पोर्टफोलियो जो अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह, उसको पोर्टफोलियो में मतलब अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने में भी मदद मिलेगी। तो ये उनका पोर्टफोलियो दिखाएगा कि भाई आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड, गोल्ड, स्टॉक, फ्यूचर ऑप्शन जो भी मतलब जिसमें इन्वेस्ट किया है उससे ये भी मदद मिलेगी कि चलो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक ऐड हो गया। इक्विटीज एंड बैंक डिपॉजिट, कोई कोई खाली इक्विटी शेयर या बैंक डिपॉजिट करते थे, तो अब वो लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी करेंगे, तो इससे उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। एसेस थ्रू रेगुलेटेड, मतलब ये एक्सेस करने मतलब उसमें यूज़ करने के लिए इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कैन हेल्प हाउस होल्ड पार्टिसिपेट इन ए फिक्स इनकम सिक्योरिटीज विथ क्लियर डिस्क्लोजर। ये जो हाउस होल्ड है मतलब इन्वेस्टर इंडिया के, ये इनका भागीदारी हो जाएगा मतलब किसमें, इनकम सिक्योरिटी, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में, विथ क्लियर डिस्क्लोजर, मतलब पूरी जानकारी के साथ, मतलब कुछ बिना छुपाए हुए। एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा जो भी इन्वेस्ट करेगा इसमें। द टॉप regulator also spelled out various challenges that Indian market faces while developing a robust corporate bond, मतलब challenges तो आएंगे लेकिन तो डेवलप तो करना ही पड़ेगा। फॉर वन, द करंट बॉन्ड मार्केट स्ट्रक्चर हैविली स्क्विड। ये क्या करंट बॉन्ड मार्केट किसकी तरफ झुका हुआ है, टुवर्ड हाईली रेटेड इशूअर, मतलब किसके जो हाईली जो ज़्यादा रेट करते हैं उसकी तरफ झुका हुआ है। ऑल्सो फंड रेजिंग इज हाईली लोडेड इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या हो जा रहा है, अभी जो खाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े जो जाइंट्स, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर, उनके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और उनके फेवर में ही ज़्यादा काम कर रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड, रादर देन ए डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब अलग अलग होकर के ना एक ही तरफ झुका हुआ है। विच एमोंग अदर्स रिस्ट्रिक्ट फेयर प्राइस, ये क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट करने यानी रोक दे रहा है फेयर प्राइस, यानी अच्छा नहीं हो पा रहा है ये प्राइस। डिस्कवरी अक्रॉस सेक्टर, सेकेंडरी, दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या हो रहा है इसमें, द सेकेंडरी मार्केट फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड इज स्लो बिकॉज, सेकेंडरी मार्केट क्या स्लो है, क्यों, बिकॉज इंस्टीट्यूशन मोस्टली फॉलो अ बाय एंड होल्ड अप्रोच रादर देन एक्टिव ट्रेडिंग। सिक्योरिटी क्यों, ये मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड वो लोग खरीद ले रहे हैं, इसमें बाई और सेल ना कर करके, मतलब बाइंग एंड होल्ड अप्रोच रादर देन एक्टिव ट्रेडिंग, वो लोग बेच खरीद नहीं रहे हैं, वो लोग खाली होल्ड कर ले रहे हैं, इसलिए वो धीरे हो जा रहा है। एंड रिटेल पार्टिसिपेशन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड रिमेन एक्सट्रीमली लो, नथिंग एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। जितना लोग इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं या कर रहे हैं उसके कंपेयर में कॉर्पोरेट बॉन्ड में लोग नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी वजह से। द सेबी चीफ सेड, सेबी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा रेगुलेशन अलोन कैन नॉट, मतलब खाली रेगुलेशन करने से अकेले नहीं हो पाएगा बिल्ड रोबस्ट बॉन्ड मार्केट, मतलब एक अच्छा बॉन्ड मार्केट नहीं बन पाएगा खाली रेगुलेशन लगा के। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट कीप्स, ये समझने के लिए क्या किया जाए, द बॉन्ड मार्केट फ्रॉम बिंग ऐसे रोबस्ट, ऐसे इक्विटी मार्केट जैसा बनाया जाए। ही आस्क्स द पार्टिसिपेंट्स टू शेयर विथ द रेगुलेटर वेरियस चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आ रहा है आप बताइए। व्हाट ड्राइव देयर प्रेफरेंस इन दिस मार्केट, वो क्या लेके जाता है जो इस मार्केट में लेके आया जा सके। लेटर वाइल स्पीकिंग टू रिपोर्टर, मतलब जो रिपोर्टर जो ये रिपोर्ट बना रहा था उससे बात करते टाइम, द सेबी चीफ सेड
सेबी चीफ ने कहा डेट द यूएस इंडिया ट्रेड डील, जो यूएस और इंडिया के प्रति अभी ट्रेड डील हुआ उसके बारे में, कुड हेल्प गेट मोर इन्वेस्टमेंट, इससे क्या मदद मिलेगी कि जो ज़्यादा इन्वेस्टर हैं जो बाहर से आएंगे इन्वेस्ट इन इंडिया, कहाँ पे, इंडिया में, यूएस के, एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, इससे क्या जो वित्त में कैपिटल वित्त सहायता मिलेगी। फंडामेंटली व्हेन you have an overhang of a regulator action which is removed and trade friction removed, so any capital formation is always acceleration, पांडे टोल्ड पीछे। मतलब ये रिमूव करेंगे किसको, एक्शन को, तो उससे क्या फ्रैक्शन होगा, अच्छे से ट्रेड में फ्रैक्शन आएगा और कैपिटल भी फॉर्मेशन होगा और इससे बूस्ट मिलेगा अपने इकोनॉमी को। थैंक यू दोस्तों। और भी जानने के लिए और भी इंग्लिश सीखने के लिए आप चाहते हैं तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।